कानपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक पुरानी नेम प्लेट लगी थी, घनश्याम दास, गणित अध्यापक। घनश्याम जी इतने ईमानदार थे कि अगर उनके घर की दीवार पर कोई पड़ोसी गलती से कील ठोक देता तो वो उस कील का किराया वसूलने के बजाय पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते कि पड़ोसी की संपत्ति मेरे घर में अनाधिकृत प्रवेश कर रही है। उनके साथ रहता था उनका भांजा टीनू। टीनू का दिमाग 4G की स्पीड से चलता था, लेकिन सिर्फ गलत कामों में। एक शाम घनश्याम जी बाजार से भिंडी खरीद कर लौट रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी। अचानक एक काली कार उनके पास आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। एक नकाबपोश आदमी ने बाहर झांका और घनश्याम जी के हाथ में एक भारी चमड़े का सूटकेस थमा दिया। ये लो भाई, इसे संभाल कर रखना। कल सुबह 10 बजे खोपड़ी चौराहे पर मिलना। जरा भी चालाकी की तो गोली मार दूंगा। इससे पहले कि घनश्याम जी कुछ कह पाते, कार धुएं का गुबार छोड़ती हुई गायब हो गई। घनश्याम जी कांपते हुए घर पहुंचे। उन्होंने टीनू को आवाज दी, घनश्याम, टीनू, आज गणित का हिसाब बिगड़ गया है। कोई मुझे ये संदूक दे गया है। टीनू ने जैसे ही सूटकेस खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूटकेस के अंदर 500-500 के नोटों की गड्डियां और बीच में एक छोटा मखमली डिब्बा था जिसमें नीले रंग का एक विशाल हीरा चमक रहा था। टीनू, मामू, ये तो किस्मत खुल गई। ये कम से कम 10 करोड़ का माल है। हम अभी इसी वक्त बैंकॉक निकल चलते हैं। घनश्याम गुस्से में, चुप कर नालायक, ये किसी की मेहनत की कमाई हो सकती है या फिर किसी ने बैंक लूटा होगा। मैं इसे अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। टीनू, मामू, पुलिस वाले आपको ही चोर समझकर अंदर डाल देंगे। सोचिए, एक मामूली मास्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आया। घनश्याम जी सोच में पड़ गए। तभी अचानक घर की कुंडी खटखटाई गई। दरवाजे पर जो खड़ा था वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो शहर का मशहूर गुंडा डॉन झटका था। उसे बिजली के झटके लगने की बीमारी थी, इसलिए बात बात पर उसका शरीर कांपने लगता था। झटका, अबे ओ मास्टर। झटका लगा, मेरा माल कहाँ है। घनश्याम जी डर के मारे अलमारी के पीछे छिप गए। टीनू ने सूटकेस बिस्तर के नीचे खिसका दिया और दरवाजा खोला। टीनू, कौन झटका? यहां तो सिर्फ हम और हमारी गरीबी रहती है। झटका, झूठ मत बोल। मेरे आदमी ने, झटका लगा, इसी घर के बाहर सूटकेस फेंका है। अगर कल सुबह तक माल नहीं मिला तो मैं तुझे और तेरे इस मास्टर को, झटका लगा, कीमे की तरह कूट दूंगा। डॉन धमकी देकर चला गया, लेकिन बाहर अपने 2 गुंडे चिंदी और चूहा को निगरानी के लिए छोड़ गया। रात के 2 बज रहे थे। घनश्याम जी को लगा कि ये सूटकेस उनकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर वो इसे घर में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। सूटकेस को अपनी पुरानी साइकिल के पीछे बांधा और पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से सूटकेस से टिक टिक की आवाज आ रही थी। घनश्याम, टीनू, इसमें तो बम है। ये गुंडे मुझे उड़ाना चाहते हैं। टीनू ने गौर से सुना, मामू, ये बम नहीं है, ये तो अलार्म घड़ी की आवाज है जो नोटों के बीच फंसी है। तभी पुलिस की PCR वैन वहां से गुजरी। घनश्याम जी घबराकर पास के एक शादी के पंडाल में घुस गए। वहां मिश्रा जी की बेटी की शादी थी। सब लोग नाच गाने में मस्त थे। घनश्याम जी ने सोचा कि सूटकेस को उपहार वाले टेबल पर रख देते हैं, बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूटकेस रखा, दूल्हे के पिता, जो खुद एक लालची इंसान थे, ने उसे उठा लिया। दूल्हे का बाप, वाह, समधी जी ने क्या भारी शगुन दिया है। अब घनश्याम जी की जान हलक में आ गई। अगर वो सूटकेस खुला तो पुलिस, डॉन और रिश्तेदार सब उनके पीछे पड़ जाएंगे। उन्होंने वेटर की ड्रेस पहनी और सूटकेस वापस चुराने की कोशिश करने लगे। यहीं से शुरू हुआ असली कॉमेडी ड्रामा। कभी घनश्याम जी रायते की बाल्टी में गिरते तो कभी दूल्हे के सेहरे में उनका हाथ फंस जाता। सुबह के 10 बज चुके थे। खोपड़ी चौराहे पर डॉन झटका, पुलिस और घनश्याम जी तीनों आमने सामने थे। डॉन, ला मेरा सूटकेस। पुलिस, सरेंडर कर दो मास्टर। घनश्याम जी ने कांपते हाथों से सूटकेस बीच में रख दिया। ये लो अपना पैसा, मुझे सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरी भिंडी वापस चाहिए। जैसे ही सूटकेस खोला गया, सबकी आंखें खुली रह गईं। सूटकेस के अंदर नोट नहीं थे, बल्कि नकली नोट और कांच के टुकड़े थे। सच्चाई ये थी कि टीनू ने रात में ही असली नोट और हीरा निकालकर पास के अनाथालय के दान पात्र में डाल दिया था और सूटकेस में रद्दी भर दी थी। टीनू, मामू, आपकी ईमानदारी बच गई और गरीबों का भला हो गया। डॉन झटका को इतना जोर का झटका लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।